बड़ा वाला चल लाना है या नहीं लाना? हाँ? सभी सम्मानित सदस्यों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो व्यवस्थाओं में अपनी अनवरत सेवा दे रहे हैं, मैं आप एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं नमन करता हूं वीर भूमि को, जो जहां पे हम आज एकत्रित हुए। मैं नमन करता हूं उन शहीदों को, उन वीर सपूतों को, जिनकी बदौलत आज हम यह शुभ अवसर या आगे भी मनाते हैं। हम बोलते हैं भारत माता की माँ। मैंने एक जननी, जगत जननी, एक भारत माँ। अगर किसी अपने पुत्र ने अपनी जननी को माँ माना है, क्योंकि मैं सैनिक हूँ, सैनिक का सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र। राष्ट्र की सेवा, अनवरत सेवा जो आपके बीच रही है। उसके बाद अब विगत 4 वर्षों से सैनिक और असैनिक बंधु यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उनके साथ सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इसके अलावा भारत माता, अगर माँ अपने बेटा अपनी माँ की रक्षा के लिए प्राणों की न्यौछावर भी करना पड़े तो बहुत कम है, अपने बलिदान भी देना पड़े वो भी कम है, अपना खून भी न्यौछावर करना पड़े वो भी कम है। उसके लिए हम पहले तैयार थे, हैं और आगे भी अनवरत इस सेवा के लिए रहेंगे। इस शुभ अवसर पर उन सभी सम्मानित कवियों, मुख्य अतिथियों के आगमन पर समय समय पर जो संचालन है आगे बाधित ना हो, आपकी अनवरत जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। कार्यक्रम की अगली कली में मैं सबसे पहले सभी उन सम्मानित सदस्यों, कवियों को, योजस्वी, यशस्वी और तेजस्वी कवियों को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपना आकर के एक बार स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले अजय कुलश्रेष्ठ जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि आज हमारे बीच में अजय कुलश्रेष्ठ जी, जो कि हमारे पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी, और जिनके बारे में कहना हमारे लिए शायद कुछ कम होगा। मैं अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझता हूँ उनके बखान के लिए। इसी अगली कड़ी में डॉक्टर रश्मि कुलश्रेष्ठ जी, ईटीवी, दूरदर्शन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय काव्यपाठ एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा साहित्य पुरस्कार द्वारा सम्मान, कानपुर में गौरव सम्मान जो उनको हासिल हुआ है, वो आए और मंच पे अपना स्थान लिए बहुत ही गौरवमयी है। इसी कड़ी में डॉक्टर ओम प्रकाश पाठक जी, पर 2000 तालियों के साथ करतल से स्वागत करें, जो कि गीतकार एवं प्रेम रस के श्रृंगार से हमारा जो आगे हमारा मार्गदर्शन करेंगे, या जिनके द्वारा हमें कुछ उद्बोधन प्राप्त हो। इसी घड़ी में हमारे बीच में सैनिक, जो बोलते हैं ना, आन बान और शान, देश के लिए मर मिटने वाले वीर सपूतों के साथ जो अनवरत कार्यरत अब हमारे बीच में ओजस्वी कवि के रूप में उपस्थित हैं लाल सिंह जी फौजी, जिनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत अपने आसानी ग्रहण करें। इसके बाद है हमारे गोपाल कृष्ण तिवारी जी, ओजस्वी और तेजस्वी कवि जी, मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत। तिवारी जी से विनम्र अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच में जो कि के वाजपेयी जी, के वाजपेयी जी से विनम्र अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में अपना इतना बिजी शेड्यूल निकालते हुए हमारे पास
बीच में सामाजिक श्रृंगार और देशभक्ति के ओजस्वी और तेजस्वी वक्ता है। और हमारा महान ये एक प्रोग्राम है इसमें उपस्थित हैं। हमारा परम सौभाग्य है, उसके लिए भी जोरदार तालियों से साथ स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूँ। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए भाई। अभी हम वहाँ नहीं है ना, आप अपने बहन जी बताया उन्होंने आ गया। सम्मानित है और परम सौभाग्य है कि हमारे साथ में बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी वक्ताओं का आगमन हुआ है। उनके उद्बोधन कुछ एक मार्गदर्शन और कुछ चीजें हमें जो सीखने को भी मिली। इसके अलावा मैं अनुरोध करना चाहूंगा रंगा वाजपेयी जी से कि अपना स्थान ग्रहण करें और इनके लिए भी जोरदार तालियां। हम उसके लिए व्यवस्थित करेंगे जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फिजा में बहारों की तरह, बहारों की तरह, बहारों की तरह आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी सारे कवियों की गूढ़ रचनाओं को सुने जो मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाएंगे। वरिष्ठ और नामचीन डॉक्टर हेमंत मोहन जो परमार्थ के लिए जाने जाते हैं, अपनी पूरी टीम के साथ पधारे हैं और कह रहे थे भाई साहब 16 कार्यक्रम लगे, पूरे डॉक्टरों की टीम के साथ पधारे आए। जब बोले समय कम है लेकिन हमने फिर भी और हमारे पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम में आशीर्वाद, वंदन, अभिनंदन और इस पंडाल में स्वागत है। हम सभी बहुत बहुत हार्दिक आभार वंदन प्रकट करते हैं। डॉक्टर हेमंत मोहन जी, महेश मिश्रा जी, उमा मिश्रा और अमित मिश्रा जी पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। प्रोग्राम की इस अगली कड़ी में मैं चाहूंगा हमारे बीच में जो कवि महोदय जो पधारे हैं, कवियों का जो आगमन हुआ है और महान विभूतियों का भी आगमन हुआ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए हमारे मिश्रा जी। तालियां बजती रहे। जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हैं हम सब कवियों का। सौभाग्य है ईटीवी, दूरदर्शन और एवं राष्ट्रीय जो सम्मान से सम्मानित है, ये हमारा परम सौभाग्य नहीं है। वंदन और नमन और प्रणाम करता हूँ, साथ ही सम्मान की कड़ी में आमंत्रित करता हूँ। PM त्रिपाठी से विनम्र अनुरोध करता हूं। भी बहुत अनवरत सेवा की है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन और वंदन करना। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, क्योंकि सैनिक का जीवन एक तपस्यापूर्ण रहता है और आप सभी को मालूम है अब हम सैनिक और असैनिक दोनों के साथ एक बीज के माध्यम से अनवरत प्रयास है, जो कि हमारा निरंजन एक लोग
जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। कृपया मंच के सामने से हट जाइए। आपको देख के बोला जिसका जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। व्यंजना वाजपेयी जी, देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये बच्ची है वास्तव में डॉक्टर के वाजपेयी जी की, और कहीं देखा जाए कि कहा जाता है गुरु तो बूढ़ी रह गया और चेला शंकर हो गया। बेटी इतने ज्यादा अगर ओजस्वी होती है, ये सभी कार्यक्रमों में रहते हैं। इससे पहला काल हमने आदरणीय डॉक्टर अशोक शास्त्री जी को ही किया था, और इन्होंने तत्काल बोला कि हम तो आएंगे ही, और भी लोगों को लेकर के आएंगे, और वास्तव में इन्होंने जो और भी लोगों को जोड़ा। आज की कड़ी के लिए डॉक्टर अशोक शास्त्री जी पेड़ा स्रोत बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। को सम्मानित किया जा रहा है, वैसे भी बोला है नारी शक्ति पहले, तो मैडम को डॉक्टर रश्मि कुलश्रेष्ठ जी को कर दिया गया सम्मानित। इसमें इस कड़ी में अपने कैप्टन अनिल चतुर्वेदी जी करें। बहुत ही गर्व का विषय है सर, पुलिस की सेवा में रहते हुए, वो भी आईपीएस, और उसके बाद जो है कवि का जो मतलब इनका काव्य है, अगर आप सुनेंगे तो वास्तव में हृदय से ओतप्रोत हो जाएंगे। इनके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इतने सहृदय हमें या हमारे जो रिलेटिव हैं उमेश त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक बार, जिन्होंने अनवरत अपने सेवा के द्वारा 4 वर्षों में एक उद्योग खड़ा किया है, जो कि त्रियोगी मस्टर्ड ऑयल। हमारे लिए गर्व की अनुभूति है, गर्व का अनुभव है। एक सैनिक जीवन जो कि जीने के बाद ये परम सौभाग्य हमारे साथ जो हमारे उद्यमी व्यवसायी बने। शायद ही सैनिक जीवन में इतना आसान है। तपस्या तो पूनम द्विवेदी जी का, जो कि बहुत ही अनुभवी का एक उदाहरण है हमारी समझ। और मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि आकर के उनका सम्मान करें। पूनम द्विवेदी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। भूतपूर्व जन कल्याण समिति कानपुर नगर की तरफ से उपस्थिति जो दर्ज करवाई है, हमारे लिए परम सौभाग्य है। और समिति की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट जो तोहफा है, सहृदय स्वीकार करें। ये है। और सामाजिक हमारे डॉक्टर हेमंत मोहन साहब जो है, आपके पिताजी भी संघ के रिज में पिछली साल इनका स्वर्गवास हो गया, और आपकी पत्नी भी डॉक्टर आरती मोहन, वो वास्तव में अगर आप उनको दिखाने आपको ये समस्या लोग समाज में हो जाए तो वास्तव में समाज और देश का उद्धार है, और सनातन जिंदा है, सनातन जिंदा रहेगा। एलबी भैया आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत है और अभिनंदन और वंदन करते हैं हम डॉक्टर मोहन सिंह जी का। मैं नारी शक्ति के आऊंगा, ये लोग कोई भी आ जाए सम्मान के लिए। आशा मैडम के लिए, फिर आपका तो बाद में कराएंगे। एक माला
खड़े हो जाओ किनारे। भैया राकेश भाई, ये डॉक्टर साहब वाली न्यूज दैनिक जागरण मीडिया सब में जाएगी हमारे वाला, कह रहे हमको लिख के भेजो, तुम्हें के बारे में कार्यक्रम जो भी आयोजित किया गया है, हमारे श्री पीएन त्रिपाठी जी, हमारे जितने भी सम्मानित कविगण हैं और जितने भी आयोजक हैं, क्षमा करिएगा सबका नाम पढ़ना मुश्किल है। मैं होम्योपैथिक चिकित्सक होली मिलन की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ महेश मिश्रा जी हैं, उमा शर्मा जी हैं और साथ में अमित मिश्रा जी हैं और पीएन त्रिपाठी जी के अनुरोध पर हम आए। आप सब लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे पिताजी भी संघ से जुड़े हुए हैं, वो आरएसएस में वरिष्ठ प्रांत अधिकारी रहे, भारतीय विद्यालय इंटर कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्रवक्ता रहे, भूतपूर्व प्रधानाचार्य रहे भारतीय विद्यालय इंटर कॉलेज में, वरिष्ठ समाज सेवी भी रहे, आशु कवि भी रहे और आरएसएस का बहुत ग्रांड लेवल पर काम देखते रहे हमारे पिताजी। 2024 को वो लोकवासी हो गए थे। चूंकि वो हमारे आरोग्य धाम होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को भी आगे बढ़ाते थे और चूंकि शिक्षक भी थे तो चिकित्सा शिक्षा में विशेष योगदान देते थे और पीएन त्रिपाठी जी से उनका विशेष योगदान जुड़ाव था। चूंकि यहाँ पर सम्मानित कविगण आए हुए हैं तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं अपने पिताजी के द्वारा, हमारे पिताजी रसायन विज्ञान के प्रवक्ता थे, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चरित्र पर 2 कविताएं लिखी हैं, आशु कवि भी थे। तो लिखी तो कविताएं 250 है, लेकिन मुख्यमंत्री जी पे 2 लिखी है, उसमें से एक मैं लाया हूँ। अगर ये मंच मुझे आज्ञा दे तो मैं इन कवियों को वो एक की वो लाया हूँ, उनको भेंट कर सकता हूँ आप लोग की उपस्थिति में। हैं तो जो उन्होंने कविता लिखी थी, आप लोग क्योंकि कवि हैं, मैं पढ़ सकता हूँ इसको 2 मिनट। हाँ। हे नाथ संप्रदाय स्वामी, तुमको यह अधिकार मिला, आनंद वंश के तुम भानु, गोरख पीठ में कमल खिला, दिखते तुम आदित्य से तेज शक्ति भरपूर, तुमरे कारण ही बड़ा है यूपी का नूर, तुम त्याग तपस्या मूरत हो, तेजोमयी एक सूरत हो, धर्म ध्वजा के तुम रक्षक, अपराधों के तुम भक्षक हो, तुमरे अथक प्रयासों से बहती अब निर्मल गंगा है, तुम प्रहरी पूरे भारत के कहती यह गंग तरंगा है, पिता मृत सुन हुए ना थे तुम जरा भी विचलित, मोह माया टिका ना सके थे तुम्हें कदाचित, तुमने छोड़ा घर द्वार साथ में माया छोड़ी, जा ना सके थे पितृदर्श को अपनी पौड़ी, तुम धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ देखा सकल जहान, ऐसे युग योगीश को हम करते कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम। श्रद्धेय स्वर्गीय आर मोहन जी, आरएसएस में वरिष्ठ प्रांत अधिकारी, सुप्रसिद्ध आशु कवि, भूतपूर्व प्रधानाचार्य रसायन विज्ञान विभागाध्यक्ष भारतीय विद्यालय कानपुर और हमारे आरोग्य धाम होम्योपैथी के संस्थापक रहे हैं। कोरोना काल में इन्होंने लाखों रुपए की दवाई हमारे आरोग्य धाम से बंटवाई। चूंकि वो शिक्षक थे और हम लोग चिकित्सक थे तो चिकित्सा शिक्षा में विशेष उनकी रुचि रहती थी। मैं सब कवियों को बुलाकर भेंट कर सबका कार्यक्रम है, सब भाइयों का। जी 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 शास्त्री जी ऐसे हर जगह ये तो कानपुर के ये गौरव है भाई, गौरव रत्न मिला भैया आपको, कानपुर गौरव रत्न और यूपी गौरव रत्न दोनों मिले। आइए मैं सब लोग गोला बड़ा बना मैडम ये जो काव्य पाठ है अविलंब शुरू किया जाए, यही मेरा अनुरोध है, क्योंकि वैसे भी काफी विलंब हो चुका है। तो कम से कम जो हमारे भाई हैं, जो बैठे हुए, जो अगल बगल जो सुन रहे हैं, जो नहीं आना चाहते वो भी अपनी तरफ से खींच के चले जाए। इस तरीके की कविताओं का ओजस यहाँ पर हो कि आपका नाम हो, जिससे हमारा सनातन धर्म भारत पर। विजेंद्र प्रताप सिंह जी, उनका मैं आह्वान करता हूँ कि वो आवे। और मैं आपको बता दूं कि कानपुर के कोने कोने से श्रोता यहाँ पर उपस्थित हैं, केवल क्षेत्रीय श्रोता नहीं है। मैं देख रहा हूँ हमारे मणिकांत जी बैठे हुए हैं, नगर निगम में सेवारत हैं, दीक्षित जी बैठे हुए हैं, सांसद जी के प्रतिनिधि, हमारे एलबी पटेल जी, पूनम द्विवेदी जी, और जैसा कि अभी हमने नाम लिया हमारे बीच में
भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला उपाध्यक्ष गणेश अनुरोध है कि थोड़ा निकट ही रहें तो थोड़ा बेटर होगा हमारे लिए भी। स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ निर्देश सिंह चौहान जी का, जो कि इतने बिजी शेड्यूल में आकर के हमारे प्रोग्राम में अपनी शोभा और उपस्थिति दर्ज की है। ओंकार मिश्रा और पीएन त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत और अनुरोध है कि थोड़ा निकट ही रहें तो थोड़ा बेटर होगा हमारे लिए भी। केपी सिंह जी, केपी यादव, केपी सिंह, पीके साहब, मिश्रा जी, संतोष मिश्रा जी, विनम्र अनुरोध है कि कृपया मंच की तरफ प्रस्थान करें। मिश्रा जी आप सभी को सहस्त्र अभिनंदन, वंदन और नमन से स्वीकार करें और भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति की तरफ से आशीर्वाद। इसके साथ ही हम सभी का परम सौभाग्य है को बचाने के लिए प्रयासरत है और बहुत ही सराहनीय और योगदान कार्य जो उनके द्वारा किया जा रहा है हमेशा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं हमारे संतोष मिश्रा जी का। शुक्ला जी और सजीव तिवारी से और साथ ही दोनों मिश्रा जी से भी बात करूंगा कि भाई मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रमोद मिश्रा जी से, जो कि नगर कारवां जोरदार तालियों के साथ प्रमोद मिश्रा जी का। ऐसे नहीं, कभी सम्मेलन है, थोड़ा अच्छी सम्मान की इस कड़ी में ममता यादव जिला मंत्री से विनम्र अनुरोध है कि उनका भी स्वागत सम्मान करें। सम्मान की इस कड़ी में सालू तिवारी जी, जाओ थोड़ा, अरे आप ऐसे चल रहे हो तो कैसे। सालू तिवारी जी, अभी तो शायद शुरुआत ही थी, उसमें थोड़ी स्वागत की कड़ी लंबी हो गई है। ये कड़ी यही स्टार्ट करते हुए वाजपेयी जी को मंच देते हैं और वाजपेयी जी पुनः संचालन जो है कवि सम्मेलन का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह भी बहुत जरूरी कार्यक्रम है और बस निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि जब कोई कवि कविता पढ़ता है तो समझिए कि वो जिस तरह से हम लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, उसी तरह से कवि माँ सरस्वती जी की आराधना करता है। धीरज जी कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का कृपया होना सौभाग्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। एक बार जरा जोरदार ताली बजा करके कवियों के सम्मान में मन दीजिए अपना। और अब हम ऐसे अगले कवि को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित है और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के आप प्रिंसिपल भी हैं, आदरणीय गोपाल कृष्ण त्रिपाठी जी, जो कि अपने गजल और कविता के माध्यम से आप सबको नई तो मैं इस मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम। सर्वप्रथम आप ही का सम्मान गुरु जी हम कराना चाहेंगे कि आप हमारे प्रांगण में आए और हम सबको भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति पूरे सदस्यों को आपने सम्मानित गौरवान्वित किया। इस सबका वास्तव में बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। पंडित जी
आइए सर, आइए। और हिंदी आओ, हिंदी आओ। आइए सर। आपका वास्तव में एक बार सिर्फ अनुरोध किया था, जिस तरीके से दो संतों का आज हमको जो गोविंद पांडे जी का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये अनुज हैं हमारे और भाई हैं, चाहे जो कुछ भी कह सकते हैं। भाई साहब को भी एक मोमेंटो सैनिक जन कल्याण समिति की तरफ से बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय संजय कटियार जी जिला मंत्री हैं और बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं संगठन के कार्य में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार। आप हमारे कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। अगर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है इस समय हमारे शिवराम भैया के, जिला अध्यक्ष जो कानपुर दक्षिण के हैं, हमेशा हर जगह पूरी शक्ति और पूरी भक्ति के साथ लगे रहते हैं। आपका भी आभार, वंदन, अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ एवं फिजियोथेरेपिस्ट भाई विनय राठौर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसके बाद हमारे और ए.के. पांडे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे छोटे भाई हर जगह कहीं भी देखिए इनको, अभी लखनऊ में है तो कल पता लगा बनारस में है, कल परसों कहीं है। हमारे एक निवेदन पे तुरंत आते हैं, चाहे सब काम रोक दें। आपका भी बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेलगुट, आप बी.एल. पांडे जी हैं, संयोजक शिक्षक संस्थान प्रकोष्ठ कानपुर दक्षिण, आपका बहुत बहुत स्वागत। जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ और बहुत ही सालीन जीएनके इंटर कॉलेज वरिष्ठ प्रवक्ता से रिटायर्ड हुए हैं, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। के द्विवेदी जी, आपके ग्रुप में 4-5 ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और शिक्षकों को कहा जाए तो जो भी पढ़े लिखे लोग अधिकतर लोग जानते हैं, और एक ग्रुप बना रखा है, उसके माध्यम से बहुत लोगों को नौकरी मिल रही है, चाहे प्राइवेट विद्यालय में ही मिल रही है। बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। आपका भी भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति की तरफ से बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। सम्मान ही करा दें मुकेश जी, पहले बहुत देर से आपका इंतजार था, उसके बाद हम गुरु जी के बोलने के 2 मिनट जो है मुकेश वाना जी के लिए जोरदार तालियां भाई। अभी आप सुनेंगे तो स्वयं तालियां बजाएंगे, अभी तो देखने के बाद नहीं बजा रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आप उन्नाव में आपका आवास है, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन आपको डॉक्टर कुमुद। देखिए देखत में छोटे लगे मैं भूल पूरा कहा, घाव करें गंभीर, बहुत अच्छे कवि हैं। इनकी वाजपेयी जी टाइम भले थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन किसी की भावना को मत दबाना, आपसे अनुरोध है। अनुरोध किया था, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ कहने को कहा गया है, मैं केवल सीमा का ज्ञान है। दरअसल सैनिक कभी भूतपूर्व नहीं होता, सैनिक सैनिक होता है। ये बहुत सुखद है कि जो लोग जीवन में सीमा की सुरक्षा में अपना सीना ताने थे, वो साहित्य की, संस्कृति की रक्षा में आज बल्कि जब तत्पर दिखते हैं तो मन को प्रसन्नता होती है। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि धेनु, धाम, धन, धरती, इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और कीमती एक वीर योद्धा के प्राण होते हैं। तो ये समाज के बहुत कीमती लोग हैं, इनकी कीमत का एहसास होना चाहिए। ये जो
कवि सम्मेलन आज यहाँ आयोजित किया है होली के पर्व पर। निश्चित रूप से ये कवि भी समाज की धरोहर हैं। साहित्य सृजन में हमारे यहाँ ट्रिनिटी है, त्रिदेव की उपासना होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। हर व्यक्ति के अंदर एक छोटे से ब्रह्मा होते हैं जब कोई वो सृजन करता है। हर व्यक्ति के अंदर छोटे से विष्णु होते हैं जब किसी चीज को सजोते हैं, पालते हैं। और जब कुछ संहार करते हैं तो वो महेश की जो प्रवृत्ति, जो गुण होते हैं वो काम करते हैं। तो इन सब छोटे छोटे ब्रह्माओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। कहा गया है कवि मनीषी परभू स्वयंभू। कवि मनीषी भी है, परभू भी है और स्वयंभू भी है। अब कविता के बारे में क्या कहूँ कि आप सब अभी सुनेंगे इनको निश्चित रूप से। किसी जगह मैं पढ़ रहा था कि कोश में तो हैं हजारों शब्द लेकिन कोश को कविता कहा जाता नहीं है। काव्य उस अनुभूति का सीधा प्रकाशन बिन कहे जिसको रहा जाता नहीं। तो ये कवि लोग, इनका भी बहुत स्वागत है। मुझे अपनी त्यागी जी, तो कुल मिलाकर मुझे अपनी सीमा का ज्ञान है। मुझे पता है आप इन सब कवियों को सुनने को आतुर हैं। इस सैनिक, भूतपूर्व सैनिक मैं नहीं कहता, सैनिक कभी भूतपूर्व नहीं होता। सैनिक हमेशा सैनिक होता है, चाहे सीमा पर हो चाहे समाज में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्ज हुआ है और मैं भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति के मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। वंदन और नमन स्वीकार करें। बहुत ही प्रयासरत है। सर इधर समाज में भी बहुत ही सभी लोगों के साथ पूरी भूमिका तन मन धन से निभाने वाले हमारे दीपक पांडे जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो उपाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा जी फ्लाइंग ऑफिसर, इनका भी सम्मान। और साथ में हमारे एक आप सबसे एक निवेदन, देखिए त्रियोगी की भेंट भी है सबके लिए।